हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 22 सितंबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज है फ्राइडे, देख लेते हैं एक बार डेली शेड्यूल को कि हमें किन किन टॉपिक्स को आज कवर करना है। सबसे पहले हमें देखना है इंडियन अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ेस, उसके साथ ही साथ नेशनल न्यूज़ भी, कमिटी एंड मीटिंग से रिलेटेड न्यूज़ेस, ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज़ेस एंड मर्जर से रिलेटेड न्यूज़ेस। और ऐसा कोई टॉपिक है जो हम कवर नहीं करवा रहे हैं पूरे शेड्यूल में और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम से, आप वहाँ भी डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्यूज में सबसे पहले हमें देखना है इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्थापित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू अपॉइंट मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, टू सर्व एज ए वॉच डॉग फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड कॉम्प्लायंस, to replace and ad hoc expert panel with the same name, to assist the Supreme Court in the matters of forest and environment issues। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्थापित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का प्राथमिक उद्देश्य है टू सर्व एज ए वॉच डॉग फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड कॉम्प्लायंस। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द ऑयल इंडिया लिमिटेड इन्वेस्टमेंट प्लान for clean energy projects with the aim of achieving net zero carbon emissions। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना क्या है? ऑप्शन है $2 बिलियन बाय 2070, $1.98 बिलियन बाय 2070, $2 बिलियन बाय 2050 या $1.98 बिलियन बाय 2040। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना है $1.98 बिलियन बाय 2040। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट रिसेंट रिकॉग्नाइजेशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में क्या मान्यता दी है? ऑप्शन है मिथन एज अ सोर्स ऑफ वैशी मीट, मिथन एज अ फूड एनिमल, मिथन एज द स्टेट एनिमल ऑफ नागालैंड या मिथन एज अ सेमी डोमेस्टिकेटेड। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में मान्यता दी है मिथन एज अ फूड एनिमल। ऑप्शन बी, मिथन एज अ फूड एनिमल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, how many migrants from Pakistan were recently awarded Indian citizenship by the State Home Minister of the Gujarat हर्ष संघवी। हाल ही में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पाकिस्तान से कितने प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है? ऑप्शन है 1048, 1149, 149 या 108। तो हाल ही में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पाकिस्तान से 108 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। ऑप्शन डी 108 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटलेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द अप्रूव्ड कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स फेज 3। स्वीकृत न्यायालय परियोजना चरण 3 का वित्तीय परिव्यय और अवधि क्या है? ऑप्शन है ₹7,021 crore for 4 years from 2023 onwards, ₹7,210 crores for 5 years from 2023 onwards, ₹721 crore for 3 years from 2022 onwards या ₹7,210 crore for 4 years from 2023 onwards। तो ऑप्शन डी ₹7,210 crores for 4 years from 2023 onwards is the answer. Now question number 6th,
What is the name of the project recently launched by Air India to enhance the on-ground experience for passenger at major airports in India? भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए ऑन ग्राउंड अनुभव को बढ़ाने के लिए एयर इंडिया द्वारा हाल ही में शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट समृद्धि, प्रोजेक्ट उत्कर्ष, प्रोजेक्ट अभिनंदन या प्रोजेक्ट विश्वास। तो भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए ऑन ग्राउंड अनुभव को बढ़ाने के लिए एयर इंडिया द्वारा हाल ही में शुरू की गई परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन। ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट अभिनंदन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन in India's solar imports from China in the first half of 2023 according to the report by global energy think tank Amber। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की पहली छमाही में चीन से भारत के सौर आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन है 60%, 94%, 76% या 32%। तो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की पहली छमाही में चीन से भारत के सौर आयात में 76% की गिरावट आई है। ऑप्शन सी 76% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द 2023 यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट रैंकिंग व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन अमंग द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 2023 कि यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट रैंकिंग में दुनिया के सबसे अच्छे देशों में भारत की स्थिति क्या थी? ऑप्शन है 38, 31, 14 या 28। 2023 की यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट रैंकिंग में दुनिया के सबसे अच्छे देशों में भारत जो था वो 30वें नंबर पे था। ऑप्शन ए 30 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? देश का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन है आगरा, चेन्नई, बेंगलुरु या कानपुर। तो देश का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी बेंगलुरु इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 6th राष्ट्रीय पोषण माह 2023 सेलिब्रेटेड इन सितंबर? सितंबर में मनाए जाने वाले छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन द कंट्री, टू सेलिब्रेट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, टू फॉस्टर न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस इंडिया या टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस अक्रॉस इंडिया। तो सितंबर में मनाए जाने वाले छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का प्रमुख उद्देश्य है टू फॉस्टर न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस इंडिया। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब कमिटी एंड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ द G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग बीइंग हेल्ड? वित्तीय समावेशन बैठक के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है बेंगलुरु, वाराणसी, मुंबई या गांधीनगर। तो वित्तीय समावेशन बैठक के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप का चौथा संस्करण मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन सी मुंबई इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड द 4th एंड द फाइनल G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप SFWG मीटिंग टेक प्लेस? चौथी और अंतिम G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, वाराणसी या न्यू दिल्ली। तो चौथी और अंतिम G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक वाराणसी में हुई। ऑप्शन सी वाराणसी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डिड द 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग टेक प्लेस इन 2023? 2023 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की 19वें प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन है सिंगापुर, टोक्यो जापान में, न्यू दिल्ली इंडिया में
या इस्तांबुल टर्की में? तो 2023 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के 19वें प्रमुखों की बैठक इस्तांबुल टर्की में हुई। ऑप्शन डी, इस्तांबुल टर्की इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर विल द थर्ड ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, पुणे या मुंबई। तो तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी, पुणे इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब ऑबिचुअरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सतिंदर कुमार खोसला, बेटर नोन बाय बीरबल, हैज पास्ड अवे, ही वॉज द डैश। बीरबल के नाम से मशहूर सतिंदर कुमार खोसला का निधन हो गया है, वह खालिस्तान थे। ऑप्शन से एक्टर थे, एथलीट, पोइट या क्रिकेटर थे। तो बीरबल के नाम से मशहूर सतिंदर कुमार खोसला का निधन हो गया है, वह एक एक्टर थे। ऑप्शन ए, एक्टर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डेनिस ऑस्टिन पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन से राइटर, जर्नलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर या नन ऑफ दिस। तो डेनिस ऑस्टिन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर डेवलपर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिसेंटली इयान विल्मट पास्ड अवे, हु वॉज ही? हाल ही में इयान विल्मट का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन से जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, राइटर या नन ऑफ द अबव। तो हाल ही में इयान विल्मट जिनका निधन हुआ है, वह एक साइंटिस्ट थे। ऑप्शन बी, साइंटिस्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली रियो कपाडिया पास्ड अवे, हु वॉज ही? हाल ही में रियो कपाडिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन से सिंगर, एक्टर, राइटर या नन ऑफ द अबव। तो रियो कपाडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक एक्टर थे। ऑप्शन बी, एक्टर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट मिसिया स्नेगुर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिसिया स्नेगुर का निधन हुआ है? ऑप्शन से सिंगापुर, फ्रांस, मोल्दोवा या मॉन मोथमा। तो हाल ही में मोल्दोवा के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति मिसिया स्नेगुर का निधन हुआ है। ऑप्शन सी, मोल्दोवा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वॉज द नोटेड रुद्र वीणा एक्सपोनेंट हु पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली? प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक कौन थे जिनका नई दिल्ली में निधन हो गया? ऑप्शन है कुमार गंधारवास, पंडित जसराज, उस्ताद अली जाकी हैदर या उस्ताद आज़ाद अली खान। तो प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जाकी हैदर का हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया है। ऑप्शन सी, उस्ताद अली जाकी हैदर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, रिसेंटली अजीत निनान पास्ड अवे, हु वॉज ही? हाल ही में अजीत निनान का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन से एक्टर, कार्टूनिस्ट, सिंगर या राइटर। तो अजीत निनान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक कार्टूनिस्ट थे। ऑप्शन बी, कार्टूनिस्ट इज द आंसर। तो आज फ्राइडे के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स थे, उन सभी से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से लास्ट वीक के। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।